हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे दोस्तों अबाउट टाइप्स ऑफ क्लास फंक्शंस। तो हमारे पिछले ट्यूटोरियल में जैसा कि आपने देखा है कि हमने क्लास क्रिएट की थी और उसके अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइन किए थे। और फंक्शंस को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, आउटसाइड क्लास डेफिनेशन और इनसाइड क्लास डेफिनेशन। इन फंक्शंस को आप तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक्सेसर फंक्शन, म्यूटेटर फंक्शन और मैनेजर फंक्शंस। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्लास है ग्रेडिंग, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, और उसके कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि गेट मार्क्स, सेट मार्क्स और ग्रेड। तो आइए हम इन फंक्शंस को यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं। कौन सा फंक्शन यहाँ पे एक्सेसर फंक्शन है या म्यूटेटर फंक्शन है या मैनेजर फंक्शन है। मैंने जो यहाँ पे एक क्लास बनाई है वो है ग्रेडिंग नाम की क्लास। उसमें एक डेटा मेंबर है, आप देख सकते हैं, जो कि प्राइवेट है, वो है मार्क्स। और कुछ मेंबर फंक्शंस हैं जो कि पब्लिक हैं, वो है गेट मार्क्स, सेट मार्क्स और वॉइड ग्रेड। और इसी के नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन किया है। मेन फंक्शन में भी मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल माना है m, और मैंने ग्रेडिंग नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है obj। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने सेट मार्क्स फंक्शन को कॉल किया है, उसके बाद मैंने गेट मार्क्स नाम के फंक्शन को कॉल किया है, और आखिरी में मैंने ग्रेड नाम के फंक्शन को कॉल किया है। तो चलिए हम समझते हैं कि ये प्रोग्राम क्या करता है। सबसे पहली बात आती है एक्सेसर फंक्शन के। एक्सेसर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ डेटा मेंबर्स जिनको हम डायरेक्टली कॉल या एसोसिएट नहीं कर सकते हैं, उनको हम एक इनडायरेक्ट मेथड से कॉल कर सकें या उनकी वैल्यू को हम रिटर्न करवा सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्क्स नाम का एक फंक्शन है int मार्क्स। अब मान लीजिए मुझे इस मार्क्स नाम के फंक्शन की वैल्यू को मेन में किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाना है। मान लीजिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे m नाम के, मान लीजिए अगर मुझे वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूंगा m इज इक्वल टू obj डॉट मार्क्स, तो क्योंकि मार्क्स प्राइवेट डेटा मेंबर है तो इसमें आके स्टोर नहीं होगा। इस कंडीशन में मुझे एक ऐसे फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फंक्शंस ही वो जरिया होते हैं जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स को इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे एक ऐसे पब्लिक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी जो उस प्राइवेट डेटा मेंबर को सिंपली रिटर्न कर दे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गेट मार्क्स कुछ भी नहीं करता है, ये मार्क्स की वैल्यू को ना ही चेंज करता है ना ही इनिशियलाइज करता है। ये सिंपली मार्क्स की जो भी वैल्यू है उस वेरिएबल को सिंपली रिटर्न करता है। क्योंकि मार्क्स प्राइवेट डेटा मेंबर है, हम उसको डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे मेंबर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो कि इस वेरिएबल को सिंपली रिटर्न करे। और ऐसे फंक्शंस जो सिंपली इन वैल्यूज को रिटर्न करते हैं, या हमको ऐसे वेरिएबल्स जो कि प्राइवेट हैं जिनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं उनको एक्सेस करने में मदद करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सेसर फंक्शंस। तो आप देख सकते हैं कि गेट मार्क्स नाम का जो फंक्शन है ये एक्सेसर फंक्शन है, क्योंकि ये सिंपली उस वेरिएबल को हमको एक्सेस करने में मदद करता है, ये उनकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो आइए हम देख सकते हैं कि इसका मेन में हमने कैसे उपयोग किया है। आप देख सकते हैं m नाम का मैंने एक इंटीग्रल वेरिएबल लिया है, और फिर मैंने ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल से ऑब्जेक्ट डॉट गेट मार्क्स नाम के फंक्शन को कॉल किया है। और गेट मार्क्स फंक्शन जो है, क्योंकि वो मार्क्स की वैल्यू को रिटर्न करता है, तो वो वैल्यू m में आके स्टोर हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों एक और फंक्शन होते हैं जिनको हम कहते हैं म्यूटेटर फंक्शन। म्यूटेटर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हमको किसी वेरिएबल की, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो क्लास में, उसकी वैल्यू को वो चेंज करने में मदद करता है। तो ऐसा ही फंक्शन हमारी क्लास में यहाँ पे जो है वो है सेट मार्क्स। आप देख सकते हैं कि जो सेट मार्क्स फंक्शन है ये यूजर से, अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो ये यूजर से इसकी वैल्यू इनपुट करने को बोलेगा। इनडायरेक्टली हम यहाँ पे एक प्राइवेट डेटा वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसको म्यूटेटर फंक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे मेन की डेफिनेशन में मैंने एक्सेसर फंक्शन के पहले म्यूटेटर फंक्शन जो कि है सेट मार्क्स उसको कॉल किया है, क्योंकि मेरा पहला एम यही होगा कि मार्क्स नाम की जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको मैं सेट कर सकूं। तो ऐसे फंक्शंस जो कि हमको प्राइवेट डेटा वेरिएबल्स की वैल्यू को मैनिपुलेट या चेंज करने में मदद करते हैं, उनको हम कहते हैं म्यूटेटर फंक्शंस। तो सेट मार्क्स जो है वो है म्यूटेटर फंक्शन। अगर मैं सेट मार्क्स फंक्शन को कॉल करता हूं तो उसके जरिए आप देख सकते हैं कि मैं मार्क्स की वैल्यू को कुछ सेट कर सकता हूं। उसके बाद मार्क्स की जो भी वैल्यू सेट की है, अगर मान लीजिए मुझे उसे दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर करना है, ऐसा वेरिएबल जो कि मेन फंक्शन का है या किसी और फंक्शन का है अदर देन क्लास, तो मैं एक्सेसर फंक्शन के थ्रू वो काम कर सकता हूं। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया है ग्रेड, और ये जो काम करता है ये फिर सिंपली इफ का स्टेटमेंट यूज करके मार्क्स की वैल्यू को ग्रेड देता है, मार्क्स की वैल्यू को कंपेयर करके उसके हिसाब से ग्रेड देता है। तो आइए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया है।
सबसे पहली जो लाइन आई है वो है एंटर मार्क्स। ये आप समझ सकते हैं क्योंकि मैंने सबसे पहले मेन फंक्शन में सेट मार्क्स नाम के फंक्शन को कॉल किया था क्लास के, और सेट मार्क्स की पहली लाइन थी एंटर मार्क्स, और उसके बाद वो हमारे यूजर के इनपुट के लिए रुका हुआ है। तो मैं मान लीजिए मार्क्स डाल देता हूँ सपोज 90। इसके बाद दोस्तों जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप समझ सकते हैं कि मेन फंक्शन के हिसाब से जो भी वैल्यू मैं एंटर करूंगा वो मार्क्स नाम के प्राइवेट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और फिर वो जो वैल्यू है वो जाके स्टोर हो जाएगी m नाम के वेरिएबल में, क्योंकि उसके बाद मैंने कॉल किया होगा एक्सेसर फंक्शन। सबसे पहले कॉल हो म्यूटेटर फंक्शन जिसके कारण हम वैल्यू इनपुट करा पा रहे हैं, उसके बाद कॉल होगा एक्सेसर फंक्शन ताकि जो प्राइवेट डेटा वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आके m में स्टोर हो जाए। उसके बाद मैं सिंपली सी आउट कर दूंगा योर मार्क्स आर, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली m वेरिएबल, और उसके बाद मैं एक और फंक्शन को कॉल करूंगा ग्रेड नाम के फंक्शन को, जो कि एक इफ का लूप चला के मार्क्स की वैल्यू को कंपेयर करेगा और उसके हिसाब से ग्रेड देगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो है 90 और इट इज ग्रेटर देन 50, इस कारण से उसको ग्रेड मिलना चाहिए ए। तो आइए हम एंटर प्रेस करते हैं और आप देख सकते हैं योर मार्क्स आर 90। ये वाली जो लाइन है ये मेन फंक्शन में इस लाइन के कारण प्रिंट हो गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रेड फंक्शन को कॉल किया था मैंने, तो ग्रेड फंक्शन ने कंपैरिजन का काम किया, और क्योंकि यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू थी ग्रेटर देन 50, दैट इज इस कारण से उसे यहाँ पे ग्रेड मिलता है ए। एक और फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं मैनेजर फंक्शन। मैनेजर फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। ये कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज करने में मदद करते हैं और इनको हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में जरूर पढ़ेंगे। होप आपको यहाँ पे एक्सेसर फंक्शन और म्यूटेटर फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।